आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामो में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात उन्होंने कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी और जब हम लोग इस प्रक्रिया में लग गए, इसका अर्थ ये है कि प्रोसेस शुरू हो गया है। 24-25 तो खत्म हो गया है, 25-26 के सत्र से यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। चर्चा की है जो जनता का राज जैसे पुल का थी है, इसी तरह तो नहीं सा। वो बोले जब प्रक्रिया में काम आ गया, चालू हो गया काम। यहाँ हाई स्कूल में बहुत 10+2 में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में तत्काल नए सत्र की शुरुआत हो है। यदि नए सत्र की शुरुआत होती है तो माननीय विधायक जी जो इस क्वेश्चन को उठाए उनको दिल से धन्यवाद। अगला सत्र जो होगा, अभी जैसे इंटर एग्जाम होना है, उसके बाद जो सत्र शुरू होगा उसमें यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हमारे विधायक जी ने जो मांग रखा, हमको तो लग रहा है कुछ काम आगे बढ़ चुका है। 6.5 बीघा का प्लॉट है, उसमें 2.5 बीघा जमीन बचा हुआ है महेंद्र झा को। समझिए कि 60% काम हो चुका है। सर्वेइंग हो गया, मिट्टी जांच हो गया। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, शिक्षा विभाग की अनेक गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है। और हमारे पीछे देखिए शिक्षा विभाग से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उप निदेशक हैं और बेगूसराय डीईओ हैं। और यहाँ पर जो विधायक के तरफ से घोषणा की गई थी डिग्री कॉलेज की, जिसमें नीतीश कुमार आए हुए थे और उनसे मंजूरी की बात की गई है कि डिग्री कॉलेज सामो पंचायत में मंजूर कर लिया गया है, तो उसी का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। और इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये चुनावी जुमला है या फिर सही में ये लोग जो है एक्टिव हैं और इसको बनने का प्रोसेस किया जाएगा। सर, आपके आने से पहले तक ये डिग्री कॉलेज का जो मामला था, लग रहा था कि सिर्फ चुनावी वादा है, लेकिन अभी जो आपकी बातचीत को सुनने के बाद लग रहा है कि 2-4 दिन में ये प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी और जब हम लोग इस प्रक्रिया में लग गए, इसका अर्थ ये है कि प्रोसेस शुरू हो गया है। और हमको ये नहीं लगता है कि इस सत्र में 24-25 तो खत्म हो गया है, 25-26 के सत्र से यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड का भी बात हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, कागजी पेच कहें या सामाजिक पेच कहें, उसके वजह से। तो इसमें भी क्या कुछ ऐसा पेच आ सकता है जिसके वजह से इसके रुकने की भी कोई संभावना हो? कहीं से कोई पेच आने की जरूरत नहीं होगी, हम नहीं समझते हैं ऐसी कोई बात अड़चने हैं। जहाँ तक है कि पीछे में जमीन है जो दानदाता दे रहे हैं, वो निबंधित हो जाएगी महामहिम राज्यपाल के नाम से। और फिर ये आगे में हमारे स्कूल की जो जमीन है, वो इस सारे परिसर को मिला करके एक जगह जो है हम लोग कॉलेज के लिए भवन बना देंगे और पूरे चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी उसमें। और जहाँ पर मंदिर है तो मंदिर भी रहेगी, क्या दिक्कत है। मतलब जनता आश्वस्त रहे कि इस अगले सत्र से जो है यहाँ पढ़ाई भी डिग्री कॉलेज की शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, जनता को ही नहीं बल्कि हम समाज को भी आश्वस्त करते हैं, ठीक है, कि हम चूंकि हायर एजुकेशन में उप निदेशक भी हैं, तो हमारे स्तर से ही ये प्रक्रिया होनी है। तो सोमवार के से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। अभी शिक्षा विभाग से कई पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए थे डिग्री कॉलेज की संभावना को तलाशने के लिए, और प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत हुई, जमींदाता से बातचीत हुई, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है अब कि मतलब डिग्री कॉलेज बन जाएगा, जैसा ये बोल रहे हैं कि अगले सत्र से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी? वो तो बोले मंडे को बात भी किए थे, वो बोले मंडे से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आप लोग स्वस्थ रहिए, इसके लिए 100% है, मंडे से काम चालू हो जाएगा। इसके विधायक जी के बारे में कहा जा रहा है कि ये चुनावी जुमला है, जो अगले साल चुनाव होना है उसको लेकर, तो इसको लेकर चर्चा की है जो जनता का राज जैसे पुल का थी है, इसी तरह तो नहीं सा। वो बोले जब प्रक्रिया में काम आ गया, चालू हो गया काम, हम पढ़ाई चालू भी कर देंगे। मंडे प्रक्रिया में जाएगा तो कुछ दिन लगेगा, पढ़ाई चालू हो जाएगा। हाँ, तब तक इसी 6 कमरा में चालू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि ये मतलब चुनावी जुमला अभी भी लग रहा है कि ये धरातल पर अब काम उतर जाएगा? नहीं, जिस अनुसार अभी पटना से टीम आया है और उन्होंने यहाँ भी सामने में रजिस्ट्रार साहब से बातचीत किया है, जिसमें तो खुशी लग रहा है कि बोल रहे हैं कि सत्र में जहाँ के वहाँ के प्रोफेसर भी मिथिला यूनिवर्सिटी के यहाँ आए थे, जिनको ऑथराइज किया गया था, उनके सामने बातचीत किया गया था कि हम यहाँ मेरे यहाँ हाई स्कूल में बहुत 10+2 में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में तत्काल नए सत्र की शुरुआत हो है। यदि नए सत्र की शुरुआत होती है तो माननीय विधायक जी जो इस क्वेश्चन को उठाए उनको दिल से धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि मेरी जो बहन यहाँ इंटर करके छूट जाती थी, उसके लिए 4 चांद लगेगी सामो के लिए। इसलिए हम लोग आशा है अब नया सत्र ज्यादा दिन तो है नहीं, जल्द ही हो, उस सामने में देख लेंगे, उसके बाद चुनाव है। ऐसा नहीं कि अब उसको भी जुमला कर सकते हैं। नया सत्र इस स्कूल में खुल जाए और डिग्री कॉलेज हो जाए, इससे बड़ी बात किया। इसके लिए दिल से धन्यवाद उनको, जिन्होंने इतना मेहनत किया। हम तो अभी जो बातचीत हुई, सभी तरीके का क्वेश्चन किया गया उनसे, लेकिन वो इतना आश्वस्त किए। और सामने में प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के LNMU के, उसके बाद वहाँ रजिस्ट्रार साहब से बात हुई,
तो बताएं कि अगला सत्र जो होगा, अभी जैसे इंटर एग्जाम होना है, उसके बाद जो सत्र शुरू होगा उसमें यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, इतना आश्वस्त किया। पहले तो मोबाइल टीवी को हम धन्यवाद देते हैं, और हमारे विधायक जी ने जो मांग रखा, हमको तो लग रहा है कुछ काम आगे बढ़ चुका है। कहे कि अगर वहां से पदाधिकारी महोदय आ रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कुछ काम आगे बढ़ चुका है, और हम लोग तो आशा पर जी रहे हैं, उम्मीद है, उम्मीदें पर जी रहे हैं, और क्या विशेष बोलेंगे। इसलिए विधायक जी को भी धन्यवाद, और हमारे जो यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं सब हम लोग लगे हुए हैं, और विशेष क्या बोलेंगे। जमीन का ही मामला है, एक मतलब पेच है जहाँ की अटक सकता है ये मामला। जो भूमिदाता है उनका नाम है डॉक्टर महेंद्र झा। आपको बता दें सामो के हैं और साइंटिस्ट हैं, और उनका बहुत योगदान है देश को। और उसी कड़ी में एक और योगदान वो देने जा रहे हैं, जो कि डिग्री कॉलेज के लिए जमीन देने वाले हैं, और उन्हीं के परिवार के सदस्य जो है हमारे साथ में है जी। ये प्लॉट जो है डिग्री कॉलेज के लिए जो दिए हैं, 6.5 बीघा का प्लॉट है, उसमें 2.5 बीघा जमीन बचा हुआ है महेंद्र झा को, और बाकी उनका हिस्सेदार जो था वो बेच लिया। बेचने के बाद हम लोग कहे कि खतियान दे देते हैं, 6.5 बीघा एक्वायर कीजिए। महेंद्र झा डॉक्टर ने बोला कि हम सभी मुआवजा सब हम दे देंगे अपने तरफ से, सरकार को मुआवजा देना नहीं पड़ेगा, हम अपने तरफ से देंगे। अभी सरकार जाने क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जमीन का बार बार तो नाप हो रहा है, आप हर चीज देख रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान में बहुत बार नापी हो चुका है। तो कहीं क्या लग रहा है कि कुछ मामला अटक भी सकता है? कहीं कोई दुविधा नहीं है। सामो की पुण्य पावन धरती पर अब डिग्री कॉलेज समझिए कि 60% काम हो चुका है। सर्वेइंग हो गया, मिट्टी जांच हो गया, कॉलेज की बिल्डिंग जहां बनेगी निर्धारण लगभग तय है। भूदाता दान देने के लिए मतलब एकदम तत्पर है। मुखिया जी, सारे जनप्रतिनिधि, जिला परिषद महोदय, सारे लोग प्रयासरत हैं। विधायक जी, एमएलसी साहब, एमपी महोदय, सारे लोगों का आशीर्वाद मिला है, और विद्यालय की भूमि के तरफ से हमने तो एनओसी भी दे रखा है। मतलब सारा मामला लगभग कंप्लीट है? लगभग कंप्लीट है। सबों को बधाई। सभी छात्र छात्रा लाभान्वित होंगे, और बहुत दूर तक सामो जा सकता है, और एक मिसाल बनकर काम करेगा। मैं सामो के तमाम लोगों को बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि एक जो मांग जो हम लोग लगातार कर रहे थे, सामो के वासी उच्चतर शिक्षा से लगातार वंचित हो रहे थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामो में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात उन्होंने कही है। और ये जितनी भी बातें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला सत्र जो बजट सत्र है, उससे पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की बैठक करके और इन सारी योजनाओं को कार्यान्वित कर देंगे, उनके लिए राशि अलॉट हो जाएगी।